आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आराधना भारती है। आप देख रहे हैं यीशु लाइव प्रेयर चैनल के माध्यम से। प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इस सुंदर से समय के लिए, और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए चलते हैं वचन की ओर। प्रभु का वचन है यीशु को बंदी बनाना। पहला वचन है मत्ती से है, अध्याय 26 से 47वां वचन है। यीशु जब बोल ही रहा था, यहूदा जो 12 शिष्यों में से एक था आया। उसके साथ तलवारों और लट्ठियों से लैस प्रमुख याजकों और यहूदियों नेताओं की भेजी एक भीड़ भी थी। प्रभु यीशु मसीह जब यीशु मसीह बोल ही रहा था, मतलब बोल ही रहे थे, यहूदी जो 12 शिष्यों में से एक था, यहूदी था जो 12 शिष्यों में से एक था, उसके साथ तलवार और लट्ठियों में लैस प्रमुख याजकों और यहूदी नेताओं की भेजी एक भीड़ थी। एक बहुत बड़ी भीड़ लेकर आए वहाँ पर, जो तलवार लिए थे और लाठियाँ लिए थे। अगला वचन है, यहूदा ने जो उसे पकड़वाने वाला था उन्हें एक संकेत देते हुए कहा कि जिस किसी को मैं चूमूं वही यीशु है, उसे पकड़ लो। यहूदा जो था, जो उसने पकड़वाने आया था, तो उसने संकेत दिया, इशारा किया कि मतलब जिसको भी मैं चूमूं वही यीशु है, उसे पकड़ लो, उसको पकड़ लेना। अगला वचन है, फिर वह यीशु के पास गया और बोला, हे गुरु, और बस उसने यीशु को चूम लिया। जब वह यहूदा उसके पास, प्रभु यीशु मसीह के पास गया, तो यीशु मसीह को बोला, हे गुरु, और बस उसे चूम लिया। जैसे ही पहुंचा और उनसे यही बोला, हे गुरु, और उसने यीशु को चूम लिया। अगला वचन है, यीशु ने उससे कहा, मिस्र जिस काम के लिए तू आया है उसे कर। फिर भीड़ के लोगों ने पास जाकर यीशु को दबोच कर बंदी बना लिया। फिर जो प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा, मिस्र के जिस काम के लिए तू आया है उसे कर। फिर भीड़ बहुत सारी भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे। फिर भीड़ के लोगों ने पास जाकर यीशु को दबोच लिया, बंदी बना लिया। प्रभु यीशु मसीह को दबोच कर बंदी बना लिया। वो बहुत सारे लोग थे, भीड़ थी। अगला वचन है, फिर जो लोग यीशु के साथ थे उनमें से एक ने तलवार खींच ली और वार करके महायाजक के 10 का कान उड़ा दिया। फिर जो यीशु मसीह के साथ, मतलब फिर जो लोग यीशु के साथ थे उनमें से एक ने तलवार खींच ली। जो प्रभु यीशु मसीह के साथ थे उसने एक तलवार खींच ली और वार करके महायाजक के 10 का कान उड़ा दिया। और उसने तलवार खींची और वो जैसे ही 10 लोगों का कान उड़ा दिया। अगला वचन है, तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार को म्यान में रखो। जो तलवार चलाते हैं वे तलवार से ही मारे जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा, अपनी तलवार को म्यान में रखो, यानी आप जहाँ है रखी जाती वहाँ रखो, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे तलवार से ही मारे जाते हैं। अगला वचन है, क्या तुम नहीं सोचते कि मैं अपने परम पिता को बुला सकता हूँ और वह तुरंत स्वर्गदूतों की 12 सेनाओं से भी अधिक मेरे पास भेज देगा। क्या मतलब प्रभु यीशु मसीह कहते, क्या तुम नहीं सोचते कि मैं अपने परम पिता को, परमेश्वर को बुला सकता हूँ और वह तुरंत स्वर्गदूतों की 12 सेनाओं से अधिक मेरे पास भेज देंगे। अगर प्रभु यीशु मसीह चाहते तो वो अपने पिता से स्वर्गदूतों को बुला लेते, लेकिन उन्होंने नहीं चाहा, क्योंकि वह सोचते थे कि पाप खत्म हो, पापियों को पाप के लिए उन्होंने बलिदान हुआ। अगला वचन है, किंतु यदि मैं ऐसा करूं तो शास्त्रों की लिखी यह कैसी पूरी होगी कि सब कुछ ऐसे ही होना है। फिर किंतु पिता परमेश्वर मानो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, किंतु यदि मैं ऐसा करूं तो शास्त्रों में लिखी, यानी बाइबल में लिखी गई यह कैसे पूरी होगी कि सब कुछ ऐसे ही होना है।
प्रभु यीशु मसीह इसीलिए कुछ किसी को नहीं बुलाया, क्योंकि वह इतने शक्तिशाली थे, इतने शक्तिमान थे, उनके अंदर इतनी सामर्थ्य थी। जब वो अच्छे अच्छे को ठीक, बीमारियों को, रोगियों के चंगा कर देते थे, तो क्या उन सैनिकों से अपना बचाव नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि बाइबल में जो बातें लिखी वो अधूरी रह जाएंगी। अगला वचन है, उसी समय यीशु ने भीड़ से कहा, तुम तलवारों लट्ठियों समेत मुझे पकड़ने ऐसे क्यों आए हो, जैसे कि किसी को चोर को पकड़ने आते हैं? मैं हर एक दिन मंदिर में बैठा उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इतनी भीड़, तुम तलवार और लाठियों समेत क्यों मुझे पकड़ने आए हो? क्या मैं चोर हूँ? चोर नहीं हूँ। ऐसे पकड़ने, मैं हर एक दिन मंदिर में बैठा था, उपदेश दिया करता था, तब तुमने तो मुझे नहीं पकड़ा। आज अचानक इतनी भीड़ के साथ, इतने तलवार के साथ, लाठियों के साथ मुझे पकड़ने आए हो। अगला वचन है, किंतु यह सब कुछ घटा ताकि भविष्यवक्ताओं की लिखी पूरी हो। फिर उसके सभी शिष्य उसे छोड़कर भाग खड़े हुए। किंतु यह सब कुछ घटा ताकि, यह सब कुछ ऐसे घटा ताकि भविष्यवक्ताओं की लिखी पूरी हो। फिर उसके सभी शिष्य उसे छोड़कर भाग खड़े हुए। फिर प्रभु यीशु मसीह के सारे शिष्य, मतलब जो भी शिष्य थे, उसके सब भाग खड़े हुए। तो हमें परमेश्वर पिता पर भरोसा विश्वास रखना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह पर, क्योंकि वो हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते, हमारे लिए सब कुछ करते हैं। वो हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं। हमारे लिए उन्होंने बलिदान हुए, उनको क्रूस पर चढ़ाया गया, इतने लोगों ने उन्हें बंदी बनाया, बंदी बनाने आए। अगर वो चाहते तो अपने पिता से कह के, स्वर्गदूतों से कह के छुड़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो हमें उद्धार देना चाहते थे। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह पर पूरा भरोसा विश्वास करना चाहिए। आमीन। आइए चलते हैं, सभी लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी आराधना करती हूँ प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। जो भी भाई बहन हैं, जितने भी मसीह भाई बहन हैं, सबकी रक्षा व सुरक्षा करना पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। जो भी भाई बहन यह वचन को सुने हैं, यह वीडियो को देखें प्रभु, उनके जीवन बदलने पाए प्रभु, और उनके घरों में ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाएँ प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। बहुत से भाई बहन हैं जो हताश हैं, उदास हैं, परेशान हैं, चिंताओं में डूबे हैं प्रभु, उनकी चिंताएं दूर करिए प्रभु, और उन्हें एक सही राह दिखाइए प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। बहुत सारे भाई बहन हैं जो दुख में है प्रभु, उनका दुख दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। जो भी भाई बहन यह मतलब प्रभु यीशु मसीह के नाम से उद्धार करता मान को अंगीकार कर दे प्रभु, उनके दुख मुसीबतें बीत गई हैं प्रभु, अब वो बिल्कुल चंगे रहने पाएँ प्रभु, अब वो बिल्कुल अच्छे रहने पाएँ प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। जो भी भाई बहन हैं, जो भी इनकी बीमारियाँ हो दूर होने पाएँ प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। चाहे वो कैसी भी बीमारियाँ हो प्रभु, अनेक प्रकार की बीमारियाँ हैं, शुगर, बीपी है, टीबी है, जो लीवर इन्फेक्शन है, पथरी है, गांठें हैं, और बहुत सारी बीमारियां प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। उनकी बीमारियां दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, इन भाई बहनों को जीवन की रोटी दो, दिन भर की रोटी दो, और प्रभु इनको बिल्कुल अच्छा रखिए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद
करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ किसी भी भाई बहन को किसी भी प्रकार की कोई दुख तकलीफ न होने पाए प्रभु, उसे आप दूर करिए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। जो भी भाई बहन यह वचन को सुने हैं या प्रार्थना को ग्रहण किए हैं प्रभु, उनके जीवन में ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।